आज हम बात करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसका पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। पिछले क्लास में हमने इसका टेबल देखा था कि इसका वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपने पीछे के क्लास को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के टेबल देख सकते हैं। देखिए, इसमें साइन 60 का वैल्यू होता है, अगर आपने वहाँ देखा होगा तो आपको याद होगा √3/2 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। √3 गुना √3 ये कंप्लीट 3 हो जाता है, और 2 गुना 2 ये 4 हो जाता है, प्लस 1 2 गुना 2 4। इस तरह आप देखेंगे, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, और ऊपर 4 में 4 से भाग देंगे, 1 गुना 3 करेंगे 3 प्लस ये 1 ही हो जाएगा। इस तरह आपको वैल्यू मिल जाएगा 4/4। ठीक है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया 1, इसका हो गया। इसका दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखें, 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का वैल्यू आपने पिछले सवाल में भी देखा था, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। चूँकि इस पे स्क्वायर है तो इसके वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन 60 का वैल्यू ये भी होता है √3/2, इसका स्क्वायर। आगे बढ़िए, 2 देखिए यहाँ पे आप ये प्लस में सेम संख्या है और ये भी सेम संख्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, यहाँ पे आप इसको कटा सकते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 2। ये हो गया नंबर 2 का। तीसरा प्रश्न है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। कॉस 45 का वैल्यू होता है, आपने देखा था 1/√2 होता है, बटे सेक 30 कॉस 30 को अगर पलटेंगे वैल्यू को तो वही सेक 30 हो जाता है। आप कहेंगे कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 30 का कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, आप देखें 1/√2 बटे, यहाँ जब एलसीएम लेंगे 1 और √3 का, ये आ जाएगा √3। √3 में √3 से भाग देंगे 1 होगा, 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे √3 में √3 ही होगा, √3 गुना 2 करेंगे 2√3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 1/√2 ये चूँकि भाग में है, इसको जैसे ही आप गुना में लाएंगे तो अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, और ये देखेंगे आप यहाँ तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा क्या, यहाँ 1 बच गया, प्लस इसमें बच गया √3। ठीक है, चूँकि आप क्लास 9th में हर का परिमेयकरण पढ़ा होगा। हर का परिमेयकरण क्या कहता है कि नीचे रूट नहीं होना चाहिए, आप नीचे से रूट को ख़त्म करेंगे। नीचे से रूट को ख़त्म करने का तरीका है कि ये अगर 2 नंबर है, ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय है, एक प्लस में है, तो सेम संख्या से
माइनस में आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, और ये संख्या सिंगल है, इसी से गुना करेंगे तो इसका रूट ख़त्म हो जाएगा। यानी कि किससे? √2 एवं और किससे? 1 माइनस √3 से अंश एवं हर में क्या करने से? गुना करने से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए 1 गुना √3 तो ये √3, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, यहाँ से आप मैंने क्या कहा? इससे गुना करना है √2 इंटू 1 माइनस √3 से, √2 इंटू 1 माइनस √3। इससे आप ऊपर और नीचे गुना कर दिए, देखिए क्या मिलता है? √3 गुना √2 ये हो गया √6 इंटू 1 माइनस √3 बटे 2 तो है ही, √2 गुना √2 ये कंप्लीट 2 हो गया। यहाँ जब देखेंगे आप a प्लस बी 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, चूँकि ये होता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर। चूँकि ये सूत्र आपने कहाँ से? a प्लस बी इंटू क्या? a माइनस बी, ये सूत्र हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सूत्र से आपने इसको देखा। इससे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, √6 गुना 1 √6 माइनस 6 तिया 18, यहाँ 4 मिल गया, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 हो गया। यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया √6 माइनस, इसको आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 तिया 18 मिल गया। यहाँ से आपको 4 गुना 1 में 3 घटाएंगे -2 मिल जाएगा आपको। ये जब इस माइनस को हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -√6 और ये माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा। 3 में एक 3 बाहर आ जाता है, ये बच गया √2 बटे 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको आप व्यवस्थित कर लें, ये प्लस वाले को आगे लिख लें या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर हो गया -√6/8। ये मिल गया आपको नंबर 3 का प्रश्न। संख्या चौथा है, पहला का चौथा। देखिए ये प्रश्न है, इसका वैल्यू रखिए। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस tan 45 का 1 होता है माइनस cosec 60 का ये हो जाता है sin 60 का उल्टा 2/√3 मिल जाएगा आपको, बटे sec 30 का ये हो जाता है 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 प्लस cot 45 और tan 45 का सेम ही वैल्यू होता है, ये हो गया आपको 1। ठीक है, आगे बढ़िए, इसमें देख लीजिए आप। एलसीएम लीजिए, इसकी जो 1 है 2 1 √3 का 2√3 हो गया इसका एलसीएम। इससे भाग देंगे 2 कट जाएगा, √3 गुना 1 करेंगे, ये मिल गया आपको √3 प्लस 1 से भाग देंगे, यही रहेगा, इतना गुना 1 करेंगे 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 से भाग देंगे, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 2 ये हो गया 4 बटे इसका भी एलसीएम लीजिएगा, 1 2 और √3 का 2√3 आ जाएगा, इससे भाग दीजिएगा, √3 कट जाएगा, 2 बचा, 2 गुना 2 ये हो गया 4, प्लस का चिन्ह था प्लस दिए, 2 से भाग देंगे, √3 बचेगा, √3 गुना 1 ये √3 हो गया, प्लस 1 से भाग देंगे, यही रहेगा, 2 √3 गुना 1 करेंगे 2√3 हो गया। आगे बढ़िए,
देखिए 1√3 और 2√3 यहाँ से मिल गया 1 और 2 3√3 -4 बटे 2√3। ये चूंकि भाग में है जिसे गुना में लाएंगे जो हर है वो अंश बन जाएगा 2√3, ये ऊपर चला गया। यहाँ देखिए 1√3 और 2√3 इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ मिल गया आपको 3√3, ये भी प्लस में है +4, ये देखिए कट गया। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ से मिल गया आपको 3√3 -4 बटे 3√3 +4। मैंने आपसे कहा था कि हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ पे हर का परिमेयकरण कीजिए, किससे कीजिएगा? मैंने कहा था कि अगर एक परिमेय में हो और दूसरा अपरिमेय में हो तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस से कर दीजिए। अंश एवं हर का परिमेयकरण कीजिए। अंश एवं हर में किससे? 3√3 -4 से क्या गुना करने पर। गुना कीजिए, ये 3√3 -4 बटे 3√3 +4 किससे? मैंने कहा कि अगर माइनस प्लस है तो माइनस से 3√3 -4 बटे 3√3 -4, इससे दोनों में ऊपर और नीचे गुना कर दिया आपने। देखिए अब क्या मिलता है, ये देखिए सेम है, ये सेम है। ठीक है, तो ये हो गया होल स्क्वायर 3√3 -4 का होल स्क्वायर। ये देखिए a + b a - b, मैंने कहा था ये क्या सूत्र होता है, पिछले सवाल में भी आपने देखा था, ये हो जाता है a स्क्वायर। a क्या है? 3√3 इसका स्क्वायर -b स्क्वायर, b क्या है? 4 इसका स्क्वायर। चूंकि a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, उस पर आप इसको तोड़ लीजिए। क्या होता है? a स्क्वायर होता है 3√3 इसका स्क्वायर -2ab, 2 a का वैल्यू 3√3 इंटू b का वैल्यू 4 प्लस b स्क्वायर, b क्या है? 4 इसका स्क्वायर। नीचे वाले को देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। ये जो आपने लिखा ये किस सूत्र से लिखा, उस सूत्र को लिख लीजिए। चूंकि किससे? a - b का होल स्क्वायर ये हो जाता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाता है। देखिए अब 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 -2 × 6 = 24, ये √3 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर ये हो गया आपको 16 बटे 9 × 27 -16। यहाँ से देखिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऊपर वापस आते हैं। 9 × 27 ये प्लस में और ये 16 ये भी प्लस में, दोनों को जोड़ लीजिए। 27 और 16 कितना हो गया? 43 -24 √3 बटे यहाँ बच गया आपको 11, ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है 5 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है, इसमें देखिए ये कह रहा है, नीचे देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। अब जब आगे जाएंगे तो एक सर्व समीकरण का सूत्र पढ़ेंगे, उसमें आपको इसका वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ आपको वैल्यू 1 मिलता है। तो यहाँ भी देखिए थीटा सेम है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ देखेंगे इसको कैसे 1 होगा। इसका वैल्यू तो 1 होगा ही, लेकिन हम वैल्यू रख के देखेंगे इसका वैल्यू 1 कैसे मिलेगा आपको। 5 cos 60 का वैल्यू ये हो जाता है 1/2, इसका चूंकि इस पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का, मैंने कहा था कि cos 30 को पलटा देंगे। cos 30 का होता है √3/2 यानी 2/√3, इसका हो जाएगा ये हो गया स्क्वायर -10 45 और cot 45 का 1 ही होता है, तो यहाँ आपको हो गया 1 इसका स्क्वायर बटे
यहाँ देखिए साइन 30 का वैल्यू जाता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू जाता है √3/2 इसका स्क्वायर। देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है बटे, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आगे बढ़िए, देखिए 5 गुना 1 5/4 हो गया, प्लस 4 गुना 4 ये 16 हो गया, बटे 3 -1 बटे, देखिए एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ठीक है, ये 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3। आगे बढ़िए, एलसीएम ले लीजिए इसका 4, 3 और 1 का, आप कहेंगे 12 आएगा, 4 से भाग देंगे, 4 × 12 3 बार में, 3 × 5 15 प्लस 3 से भाग देंगे, 3 × 4 = 12, 4 बार में 16 × 4 = 64, ठीक है, माइनस 1 से भाग देंगे 12 में, 12 होगा, 12 गुना 1 करेंगे ये 12 हो जाएगा। देखिए 3 × 1 = 4, 4/4 ये कट के यहाँ आपको वैल्यू 1 मिल गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसका वैल्यू 1 हो जाता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ आपने देख लिया 1 होता है। अब आगे बढ़िए, ये देखिए ये दोनों जुट रहा है और ये घटेगा, तो ये 5 × 4 = 9, 9 में 2 गया, यहाँ मिल गया आपको 7, 1 6 7, 7 में 1 घट गया, यहाँ 6 बच गए आपको, और यहाँ 12, ये हो गया आपको। क्या दूसरा कह रहा है, ऑब्जेक्टिव है, देखें कह रहा है कि विकल्प चुनिए, 4 विकल्प दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न में, विकल्प का सही विकल्प का चयन करने बोल रहा है और अपने विकल्प का कारण भी देने बोल रहा है, औचित्य भी देने बोल रहा है कि ये कैसे सही है, इसका कारण भी दीजिए। पहला प्रश्न है इसका 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री, इसका पहला ऑप्शन है sin 60, दूसरा ऑप्शन है cos 60, तीसरा ऑप्शन है tan 60 और चौथा ऑप्शन है sin 60। इसमें हम देखेंगे, इसको हल कर लेते हैं हम। 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, आपने देखा था पिछले क्लास में, टेबल में आपने देखा था, 1 प्लस tan 30 का 1/√3, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 2 × 1 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 हो जाएगा। और आगे बढ़िए, 2/√3, यहाँ से आप लेंगे 3 × 1 4/3 हो जाएगा। चूंकि ये भाग में है, जैसे इसको गुना मिलाएंगे तो जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। ये 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला आया, देखिए आप ये कट जाएगा, √3 नीचे है, इसका परिमेयकरण कर दीजिए √3/√3 से, तो यहाँ मिल गया आपको 3√3 गुना √3, ये हो गया कंप्लीट 3, और इसके साथ देखिए यहाँ 2 बचा हुआ है, ये 2, 3 कट गया, यहाँ बचा क्या, √3/2। अब √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 2 का वैल्यू होता है, एक तो sin 60 का होता है और दूसरा cos 30 का होता है। sin 60, देखिए इसमें कौन ऑप्शन मिल रहा है, आप कहेंगे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन ए। कौन विकल्प सही है, विकल्प ए। दूसरा प्रश्न है, देखिए इसमें कह रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री, इसका चार ऑप्शन ये दिए गए हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम हल कर लेते हैं। 1 tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर चूंकि 1 ही होता है, बटे 1 + 1, ये देखिए 1 में 1 घटा 0/2, ठीक है, यहीं से आपको मिल गया क्या, 0, ठीक है। ये कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प डी सही है इसका, विकल्प डी। देखिए तीसरा प्रश्न है इसका, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a का वैल्यू क्या होगा, a बराबर होगा, यानी कि ये इसके का बराबर होगा। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप रखिएगा कि इसका वैल्यू और इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें sin 0 का जो होता है वैल्यू, आप जानते हैं 0 होता है, जैसे ही आप यहाँ रखेंगे ना
इसका वैल्यू 0 हो गया। 0 गुना 2 करेंगे, ये इधर का 0 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ जब 0 रखेंगे ना, 0 गुना 2 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू यहाँ भी 0 मिल जाएगा। यानी कि आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ये, वैसे आप रख के देख भी सकते हैं। जब a = 0 डिग्री रखिए, देख लीजिए LHS, यानी कि इस तरफ को पहले देख लीजिए। इसका वैल्यू क्या आता है आपके पास, साइन 2, a का वैल्यू क्या रखे हैं, कहेंगे 0, साइन 0 डिग्री इक्वल टू हो गया 0। इसी तरह RHS देखेंगे, RHS 2 साइन a है, साइन a का वैल्यू आप रखे हैं क्या, 0 रखे हैं, 0 डिग्री। 2 साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। ये वैल्यू भी आपको 0 दे दिया। यानी कि यही एक मान है 0 डिग्री, जहां पर इसका और इसका वैल्यू इक्वल आ जाएगा। बाकी आप किसी को भी ट्राई करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। यानी कि ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपके पास, ये ऑप्शन। सब प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का। इसमें देखिए ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सत्य है ये बताना है। देखिए इसका हल कर लेते हैं। 2 आप जानते हैं tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटे 1 - tan 30 का होता है 1/√3। चूँकि इस पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2/√3, 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 हो जाएगा। देखिए 2/√3, ये 3 यहाँ चला आएगा, 3 - 1 बटे कितना 3। आगे बढ़िए, 2√2/√3। जैसे ही भाग को आप गुना में लाएंगे तो ये पलट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और 3 में 1 गया 2, ये कट गया। देखिए नीचे √3 है, इसका परिमेकरण कीजिए, √3/√3। यहाँ मिल गया आपको 3√3 बटे √3 गुना √3 कंप्लीट 3, ये कट गया। यहाँ मिल गया √3 आपको वैल्यू। अब देखेंगे आप टेबल में देखेंगे इसका वैल्यू क्या होता है। इसके 2 वैल्यू होते हैं, एक तो tan 60 का होता है और दूसरा cot 30 का होता है। इसमें जो आपको मिल रहा है वो आप देख लीजिए। आप कहेंगे इसका ऑप्शन सी सही है, tan 60। 2 ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते सही वाले, एक ही रहेंगे, या tan 60 रहे या cot 30 रहेगा। तीसरा प्रश्न है, कहता है कि यदि tan a + b बराबर √3 और दूसरा है tan a - b बराबर 1/√3। इसमें देखिए इसको समझिए, a + b का वैल्यू जो है ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और या तो 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। आगे भी कह रहा है कि a का जो वैल्यू होगा वो b से बड़ा होगा, यानी कि b छोटा होगा, a बड़ा होगा। तो कहता है कि a और b का वैल्यू बताएं कि a और b का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए हल करते हैं। दिया गया है, ये दिया गया है, आप इसको नोट कीजिए। tan a + b बराबर √3। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं था घटने बढ़ने का, ये घटने बढ़ने का प्रॉब्लम कहाँ से आ गया फिर भाई। इसमें कांस्टेंट क्या हुआ है, फिर भी ये हाल है। तब भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, ये लोचा क्या है। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाता है, कोई मतलब तो फिर इसका है नहीं आता। देखिए ये है, आज जब इसको tan a + b √3 का वैल्यू जब भी लेंगे तो आप इसको 10 में देखेंगे। √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू 10 में क्या होता है, 10 आप कहेंगे 60 डिग्री का, 10 कट गया, यहाँ से आपको मिल गया a + b बराबर 60 डिग्री। इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए। फिर ये देखिए आपको ये भी दिया गया है, इसको भी नोट कीजिए। tan a - b बराबर 1/√3। यहाँ से देखिए tan a - b बराबर ये 1/√3 हमको 10 में ही लिखना है, इस तरफ जो रहे उसी में लिखना है आपको। ये होता है 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा आपको a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप समीकरण दूसरा, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने पीछे सीखा होगा
ठीक है, इसको हम विलोपन विधि से देख लेते हैं। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कट जाएगा किससे, समीकरण पहला एवं दूसरा से। पहला क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखिए आप ये देखिए कट जाएगा, a प्लस ए 2a बराबर 60 30, यहाँ आपको मिल गया 90 डिग्री। a को यहाँ से फ्री करेंगे, a बराबर 90 बटे, या यहाँ कटा भी सकते हैं 45, a का वैल्यू मिल गया आपको 45। a का वैल्यू आप जिस समीकरण में चाहें रख लें, a का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना है 45 है, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, या ये b इक्वल टू, ये प्लस में है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 45, 60 में 45 गया, ये मिल गया 15 डिग्री, किसका वैल्यू, b का। ठीक है, अतः a का वैल्यू मिल गया 45 और b का वैल्यू मिल गया 15। आप देखेंगे तो इस शर्त को, जो ये शर्त दे रहा था, इस शर्त को ये लागू भी करता है। क्या कह रहा था, a प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, 90 के बराबर या छोटा हो। देखें a प्लस बी का वैल्यू 60 है, उसको लागू भी कर रहा है, और कह रहा है कि a का वैल्यू b से बड़ा होगा, a का वैल्यू b से बड़ा है 45। इसका कह रहा है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये बताने के लिए और कारण भी बताने के लिए, क्यों सत्य है क्यों असत्य है। इसका देखिए पहला प्रश्न है, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस कॉस बी, ये कह रहा है कि सत्य है कि असत्य, ये बताइए। देखिए ये वैसे असत्य है, क्यों असत्य है, हम a का वैल्यू कुछ रख लें और b का वैल्यू कुछ रख लें और देखें कि LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर इक्वल आ रहा है तो सत्य है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो सत्य नहीं है। हम देखिए एक का वैल्यू 30 रख लेते हैं और दूसरे का वैल्यू 60 रख लेते हैं, आपको जो सुविधा हो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो LHS से देख लेते हैं हम, LHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन a का वैल्यू आपने 30 रखा है और b का वैल्यू आपने 60 रखा है। 60 30 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 90 होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। अब हम देखते हैं RHS से, RHS क्या है, साइन a प्लस साइन b बराबर, साइन a का देखिए, साइन a का वैल्यू आपने रखा है 30 डिग्री प्लस साइन b का वैल्यू आपने रखा है 60 डिग्री। इसका वैल्यू देख लीजिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इसका वैल्यू होता है √3/2। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 1 प्लस √3 हो जाएगा। इससे आगे आप इसको नहीं कर सकते। क्या ये 1 के बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया असत्य हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि ये अगर वृद्धि होगा तो कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी बढ़ोतरी होगा। देखिए आपने टेबल पढ़ा है, इसका वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका वैल्यू 1/√2 होता है और इसका वैल्यू √3/2 होता है और 1। आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है थीटा में वृद्धि होने पर ये बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, यानी कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में बढ़ोतरी होता है। ये क्या है, ये सत्य है। अगला प्रश्न यहीं पे है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। कॉस थीटा का मान आप जानते हैं कि इसका साइन का अपोजिट होता है, ये 1 हो जाता है, यहाँ से ये √3/2 हो जाता है, 1/√2 हो जाता है और 1/2 होता है, ये 0 होता है, यानी कि थीटा बढ़ रहा है तो इसका मान देखिए घट रहा है। थीटा का मान बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू घटता जा रहा है, यानी कि ये क्या है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। अगला प्रश्न है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। इसी में इसका हल है, जो आपने देखा है ये टेबल, इसी में हल है। थीटा के सिर्फ एक मान के लिए साइन और कॉस बराबर होता है। किस मान के लिए, साइन 45 का डिग्री भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये सत्य है, जबकि ये कह रहा है कि सभी मानों के लिए, सभी मान के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मान के लिए, तो ये भी हो गया आपका असत्य हो गया।
अगला कह रहा है कि कॉट 0 पर, 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित है। ये कह रहा है कि अपरिभाषित है। देखिए जब कॉट हम देखते हैं तो कॉस बटे साइन देखते हैं। क्या? कॉस बटे साइन। कॉस का वैल्यू 1 और साइन का वैल्यू 0। 0 डिग्री की बात कर रहे हैं इसलिए हम 0 को लिए। ठीक है, कॉस का वैल्यू 1 और साइन का वैल्यू 0। आप जैसे ही 0 नीचे आता है तो आप इसको क्या बोलते हैं? ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, और यही कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? ये ठीक ही कह रहा है। तो ये क्या है? ये आपका सत्य है। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 8.2 को देखा और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।